अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल फ़ला वरब्बिका ला युअ्मिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيम। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, आज 6 मार्च है और 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के दिन के तौर पे मनाया जाता है। अब ये आलमी यौम ख़वातीन जो मनाया जाता है तो जाहिर में क्या होता है, क्या मुतालबे होते हैं, मकसद क्या है और करने वाले कौन हैं, पसे पर्दा कौन है, मकासद क्या हैं और ये जो करने वाले हैं इनकी तादाद क्या है, इनकी फीसद क्या है, चाहते क्या है, मकसद क्या है, असल हकीकत क्या है। और सबसे अहम बात कि अगर यही तसलसल रहा तो आगे नताइज क्या होंगे और हमें क्या करना है, हमसे क्या चूक हो रही है, हमें करना क्या है। इंशाअल्लाह इस अहम मौजू पे कुछ इंशाअल्लाह गुजारिशात अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला सही बात कहने सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस 8 मार्च को होता क्या है, तो अब मीडिया के जरिए से क्या कुछ सामने लाया जाता है, क्या कुछ होता है, वो तो आपके इल्म में होगा। कुछ ख़वातीन जमा हो जाती हैं और कुछ मर्द भी उनके साथ होते हैं, आज़ादी के मुतालबे होते हैं, हुकूक के मुतालबे होते हैं, आज़ादी का नारा लगाया जाता है और पाबंदियों से आज़ादी, जिम्मेदारियों से आज़ादी और हर तरह की आज़ादी, हत्ता कि अब मुस्लिम मुल्क के अंदर निकाह से आज़ादी, ख्वाहिशात की तकमील में आज़ादी, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। बेहुदा किस्म के बैनर और बेहुदा किस्म की जो मुतालबे होते हैं वो किए जाते हैं। मर्दों को, तमाम मर्दों को जालिम बनाकर पेश किया जाता है, औरतों को मजलूम जाहिर किया जाता है, इस्लामी तहजीब, इस्लामी अक़दार का मजाक उड़ाया जाता है, इनकार किया जाता है। ये जो कुछ होता है ये तो सब सामने आ जाता है। अब जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ उसको बहुत अहमियत से समझिएगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। लम्हों की गफलतें होती हैं, नस्लें उसके नतीजा भुगतती हैं भाइयों। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, कहाँ हमसे कोताही हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि
ये जो मजमा होता है, ये बात जहन में रहे, इस सोच के हामिल खवातीन, ये मुसलमानों में अगर इनका आप अंदाजा लगाएं, ये 1% से ज्यादा नहीं। जिन ख्यालात का इजहार किया जाता है अभी तक जो नौयत है, तो वो 1% खवातीन हो। लेकिन होता क्या है, उन 1% खवातीन अपने मुतालबात को 99% खवातीन के मुतालबात बना के पेश की जाती, गोया कि सारी खवातीन यही चाह रही हैं। हालांकि अल्लाह का एहसान है कि एक बड़ा तबका जो है वो अपने घरों में खुश है, अपनी घरेलू जिंदगी में मुतमईन है, उनको मर्दों से कोई शिकायत नहीं है, एक बड़ा तबका है। लेकिन ये 1% खवातीन अपने मुतालबात को ऐसे जाहिर करती हैं और मीडिया के जरिए से उनको कवरेज की जाती है, उनको तायीद होती है कि गोया कि ये 1% नहीं, ये सारी खवातीन का ये मुतालबा है। और चूंकि इस तबके का मीडिया पर असर रसूख होता है, तो मीडिया भी उनकी इस दावत के अंदर शामिल हाल हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे मर्द जो अपनी बहन, अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बीवियों के हुकूक तो अदा नहीं करते, लेकिन पराई औरतों के आंसू पोंछने के लिए वो भी यहाँ शामिल हाल होते और उनकी आवाज बन रहे होते। तो ये मैंने आपके सामने अर्ज किया कि दो बातें सामने आई कि 8 मार्च को होता क्या है और करने वाले क्या होते हैं, ये कौन होते हैं। अब जरा सा जो अहम बात है उसको समझिए, ये सब किन के इशारों पर होता है, ये किन के एजेंडे की तकमील है, ये नाम हुकूक का होता है, मकासद इसके पीछे क्या होते हैं, चाहत क्या है, गर्ज क्या है। जाहिर में तो औरतों के हुकूक के नारे लगाए जाते हैं, बल्कि मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, सच बात यह है कि ये जो कुछ भी है ये मगरिब और इस्लाम की तहजीबी और कल्चर और सकाफती जंग है। देखिए, जंग जैसे सरहदों पे होती है वो दौर पुराना हो गया कि फौज फौज से लड़ा करती थी, अब जंग हर घर में हो रही है। तहजीब की जंग है, इल्म की जंग है और लाइफ स्टाइल की जंग है कि मगरिब ये चाहता है कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारी सकाफत है, जो हमारा कल्चर है, तो जिस तरीके से वो दुनिया को अपना महकूम बनाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है, उसके नताइज हम देख रहे हैं कि इराक में क्या हुआ, शाम में क्या हो रहा है और मुस्लिम ममालिकों में क्या हो रहा है। ये क्या मकसद क्या है इन चीज़ों। ऐसे ही उसके बुनियादी मकासद में से ये है कि तहजीब भी हमारी गालिब हो, हमारा कल्चर गालिब हो, हमारी सकाफत गालिब हो। और अजीब बात है कि ये मगरिब के जो दानिश्वर हैं वो इस बात को कबूल भी कर चुके हैं। सिविलाइजेशन के वॉर के नाम पर वो कहते हैं कि ये एक जंग है जो जंग छिड़ चुकी है और इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब की एक जंग है, जिसके अंदर उनका मकसद यही है कि हमारी तहजीब का गलबा हो, हमारी अक़दार, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारा सोचने का अंदाज और हमारा इल्म, हमारे ये चीजें जो है आम हो जाएं और इस्लामी तहजीब उसमें रुकावट ना बने। और कोई और तहजीब, तो सारी तहजीबें तो मगरिब को सीने से लगा चुकी हैं, एक इस्लाम है जो आड़े आ रहा है। तो ये अहम बात समझने की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे असल जो है ये मकासद हैं और मगरिबी तहजीब है। और मगरिब जो है, मगरिब ज़दा जहन और मगरिबी कल्चर, और वो ये चाहते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा तर्ज जिंदगी वो गालिब आ जाए और उसके सामने कोई तहजीब ना हो और कोई तहजीब उसके सामने आड़े ना आए। ये जो वक्तन फवक्तन आप देखते हैं कि मुसलमान ममालिक के अंदर हो रहा है, ये सारा इस बात की कोशिश है। तरीक़ेकार क्या होता है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए इंशाअल्लाह।
पूरी दुनिया के अंदर, यानी मुसलमान हैरान है कि क्या लोगों को हो गया, तरीका एक वारदात क्या है और अंदाज क्या है। तो देखिए तरीका ये होता है, मगरिबी सकाफत को बैनुल अक़वामी कवानीन का नाम देकर, नहीं जी ये बैनुल अक़वामी कवानीन है, और जाहिलियत कदीमा, वो जाहिलियत ऊला को नई तहजीब जदीद तहजीब का नाम देकर कहते हैं कि इसको कबूल करो। इस्लाम पुरानी तहजीब है और ये नई तहजीब है, और बैनुल अक़वामी कवानीन ये उनका तकाजा है। आपको उनको कबूल करना पड़ेगा, आपको उनको सीने से लगाना पड़ेगा। तो बस ये दो नाम वो देते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन। आगे मैं इंशाल्लाह तफसील से अर्ज करूंगा कि जी बैनुल अक़वामी कवानीन है और दुनिया इनको तस्लीम कर चुकी है। आपको क्या चीज आड़े आ रही है? आप अभी तक पर्दे में अटके हुए, दाढ़ी में अटके हुए, क्या चीज आपको जो है माने हो रही है? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप समझ ही नहीं रहे। आप पीछे हैं तो इस वजह से, आप अगर पीछे हैं और तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अभी तक जो है बैनुल अक़वामी कवानीन को नहीं तस्लीम। आप जदीद तहजीब, तो उसमें मैं एक बात अर्ज कर दूं, ये जदीद कुछ भी नहीं है, ये सब वो जाहिलियत कदीमा है। आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, तारीख पढ़ जाइए, सीरत पढ़ जाइए, आपको मिलेगा क्या होता था। हुजूर जब आए उससे पहले क्या था? यही नंगापन था, नंगे तवाफ करते थे, आपने पढ़ा होगा। उसी जाहिलियत की तरफ दोबारा लौटा के लाना चाहते हैं। और जिना था, और यानी अजीब अजीब रिवायतें मिलती हैं। निकाह का अंदाज क्या होता था? बुखारी शरीफ की रिवायत है कि निकाह का उनके ज़हन के अंदर क्या तसव्वुर था, मैं उसको यहाँ मिंबर पे बयान भी नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद बताया कि जाहिलियत में इस तरह के निकाह हुआ करते थे और ये उनकी तहजीब होती थी। और जो है बेहयाई, नाच गाना और हमजिन्स परस्ती, ये सब कुरान के अंदर मौजूद है। ये वो जाहिलियत कदीमा है जिसको ये दोबारा लाना चाहते हैं और नाम दे रहे हैं इसको नई तहजीब का। नया कुछ भी नहीं है, ये सारा पुराना है। और इंशाअल्लाह घबराने की बात नहीं है। मुसलमान और इस्लाम एक मर्तबा इस गंदी तहजीब को शिकस्त दे चुके हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या हालात थे, और जब पाकीज़गी का दौर आया और हया और पाकदामनी का सबक आम हुआ और सही तालीम आई और दिल दिमाग वही इलाही की रोशनी से मुनव्वर हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गंदी तहजीब पे कोई इसको थूक दिया गया, इसको फेंक दिया गया, इसको कोई कबूल करने वाला ना रहा। और जोक दर जोक लोग जो है इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम को सीने से लगाया। ये तहजीब एक मर्तबा शिकस्त खा चुकी है, अब दोबारा ये सर उठा रही है। अल्लाह हमें और आपको समझ दे दे, और अल्लाह हमें जो है इस्लाम की कदरदानी की तौफीक दे दे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेदारी इसी भी मगरिब में भी, चूंकि वो उस तहजीब को इंतहा तक भुगत चुके हैं और उसके नताइज भुगत चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो फितरत सलीमा वाले लोग हैं, सही शऊर रखने वाले हैं, और तो वो उसको थूक रहे हैं और वो उसको जो है उसको मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमा दे कि अभी हमने उसके पूरे तौर पे नताइज नहीं देखे, इसलिए हमारे यहाँ एक तबका बहुत उसका अलमबरदार बनता है, उसका हामी बनता है, उसके लिए दलाइल घड़ता है, और उसके लिए इस्लाम पर, मुसलमान पर, उलमा पर, मौलवियों पर ताने होते हैं, और जो है अब और जो है ये सब कुछ होता है। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि हकीकत ये है कि तरीक़े वारदात उनका यही है कि वो इस गंदी तहजीब को, अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को नाम देते हैं बैनुल अक़वामी कवानीन का, और अपनी जाहिलियत को, जो कि जाहिलियत कदीमा है, आप पढ़ के देखिए कुरान, उसमें ज़िना आपको मिलेगा, पता चलेगा कि जाहिलियत में क्या था। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में बैठी रहो और पुरानी जाहिलियत की तरह से सरेआम बाजार की जीनत न बनो और बेहयाई से तो बेहयाई मत करो। वो जाहिलियत ऊला थी, वो इसको कह रहे नई तहजीब, जदीद तहजीब, मॉडर्न तहजीब, उसको नाम दे रहे हैं इन चीजों का।
तो ये दो नाम देकर जो है, ये फिर होता क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर आप पढ़ लें और इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार होते हैं और उसकी कमीशनें होती हैं, उनकी करारदादें होती हैं, और इंसानी हुकूक के जो बैनुल अक़वामी इदारे होते हैं, आलमी इदारे होते हैं, ज़राए अबलाग होते हैं, उनके जरिए से मुसलमान हुकूमतों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि कबूल करो इसको। आपने नहीं देखा? और मुसलमानों हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाता है कि हमारी, यानी तुम, अच्छा ये नहीं कहा जाएगा कि हमारी तहजीब को कबूल करो, कहा जाए, अगर यूं कहते तो यूं हो सकता है जैसे तुम्हारी तहजीब है हमारी भी अपनी तहजीब है। तुम्हारी तहजीब में अगर नंगापन है, हमारी तहजीब में पर्दा है। तुम्हारी तहजीब में जो है वो जो है औरत को बाहर निकाला है, मर्द के साथ लाके खड़ा किया है, और औरत को जो है वो तो दुनिया के ऊपर आश्कारा हो गया कि हक दिए हैं या हक छीने हैं, इस्तेहसाल हुआ है या क्या हुआ है। लेकिन वो क्या करते हैं, तहजीब का नाम नहीं लेंगे और वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि जी ये बैनुल अक़वामी क़वानीन है, अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी मंशूर है, आप उसको पढ़ें, और तुम्हारा ये इस्लाम की ये क़वानीन जो है उसके मुतसादिम है, और तुम्हारे उसके अंदर जो है ना वो औरतों के हक पूरे तौर पे नहीं दिए जा रहे। इस तरीके से वो क्या करते हैं कि मुस्लिम हुकूमतों के ऊपर दबाव डाला जाता है। क्या दबाव डाला जाता है? अपने कानून में तरमीम करो, अपने कानूनों को बदल दो। अब तीन तरह के मसाइल सामने आते हैं। कुछ हुकूमतें तो मेनो अन उनको तस्लीम कर लेती हैं, और कुछ हुकूमतें जैसे आपने देखा अफगानिस्तान है, उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि बिल्कुल हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और कुछ हुकूमतें के मेयार दोहरे होते हैं। वो दोहरे मेयार क्या होते हैं? जब बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता है, आलमी इदारों का दबाव बढ़ता है कि ये बदलो, कर्जा मिलेगा, यूं करो, नहीं तो कर्जा नहीं मिलेगा, यूं नहीं होगा, तो उस दबाव में आकर वो मुआहिदों पर दस्तखत कर देते हैं। और आपने देखा आए दिन तरमीमें होती रहती है। सदर अयूब खान के दौर में जो है ये आइली कवानीन बदल दिए गए पूरे, जिसकी बहुत सारी दफात इस्लाम के खिलाफ थी, और उसकी बुनियाद भी यही थी। और आज भी आप देख लें, हर थोड़े वक्त के बाद कभी इस्लाम के फला हुक्म के ऊपर उसके खिलाफ जो है कानून साजी हो रही होती है, कानून में तरमीम हो रही होती है। वो सब क्या है? आलमी कुछ भी नहीं है। आलमी दबाव में जब ये हुकूमतें आ जाती हैं, ईमान अंदर में होता नहीं, इस्लाम दिल के अंदर है नहीं, और दुनिया के मफाद सामने होते हैं, कुर्सी सामने होती है, गैरत होती नहीं, गैरत ईमानी होती नहीं, तो फिर वो आलमी दबाव के अंदर आकर वो क्या किया जाता है कि वो या तो कानून बदलने की कोशिश होती है, और अगर दूसरी तरफ अवामी दबाव बढ़ता है, दीनी तबके का दबाव बढ़ता है, तो फिर वो बीच की राह निकाली जाती है कि मनमानी जो है वो ताबीर की जाती है। नहीं जी, इस कानून का ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह हमें समझ दे दे। अल्लाह करे कि हमने इस्लाम को कबूल किया है ज़बान से, अल्लाह करे कि हम दिल से भी इसको कबूल कर लें, सिस्टम के तौर पे इसको कबूल कर लें। इसको जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका अल्लाह करे हमें और हमारी नस्लों को समझ में आ जाए कि इससे बेहतर तरीका कोई नहीं, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। तो मैंने अभी आपके सामने जो बात की उसका खुलासा दोबारा अर्ज करता हूँ कि देखिए, ये जो आलमी यौम मनाया जाता है, ये आखिर उम्मत को हो क्या रहा है? तो एक बात तो ये है कि ये जहन में रखिए कि ये जो कुछ भी मुजाहरा होता है जिस चीज का, अल्हम्दुलिल्लाह ये ना समझा जाए कि ये खवातीन की नुमाइंदगी है। ये 1% खवातीन है और कल्ला और हरगिज नहीं, ये 99% खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है। अल्लाह का एहसान है, आज मुसलमान का कितना ही बदअमल हो, लेकिन इस गंदी तहजीब को आज भी मुसलमान औरत और कोई मुसलमान मर्द कितना ही दीन बेजार हो, इंशाअल्लाह उसको अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसको अपने सीने से लगाने का नहीं, उसके ऊपर थूकते हैं ऐसी तहजीब के ऊपर जिसमें ये गंदे नारे होते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद पका लो, अपना जो है अपने मोजे खुद तलाश कर लो। इस गंदी तहजीब पे अल्हम्दुलिल्लाह आज की औरत जो है, अक्सर जो मुसलमान औरतें हैं वो नहीं। तो 1% तबका है। और दूसरी बात मैंने ये अर्ज की कि इनके पीछे कौन है, तो याद रखिएगा इनके पीछे मगरिब है और मगरिबी तहजीब है और मगरिबी एजेंडा है। और वो क्या है कि हमारी तहजीब सारी तहजीबों पे गालिब आ जाए और हमारा सोचने का वो। और सच बात ये है
वो सब गंवा बैठे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, न दीन है, न मजहब है, न अच्छी सोच है, न खानदानी सिस्टम है, न माँ बाप का बहन भाई का तसव्वुर है। आप यकीन जाने सब कुछ गंवा के बैठे हैं। और मैं शायद पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूं कि हाल वहां इतना बुरा है कि खुदकशियों की कसरत है। क्या बात है, वहां अपनाइयत नहीं है। हम वहां यानी एक गैर मुस्लिम यहाँ कहीं किसी के यहाँ मुसलमानों के यहाँ मेहमान बना, तो उसने देखा कि आज घर में चचा आ रहे हैं, कल भतीजे आ रहे हैं, कल जो है मामू आ रहे हैं, खाला आ रहे हैं। उसने कहा ये सब क्या है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं और मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना होता है। तो बड़ी हसरत की, अफसोस की कि हमारे पास ये चीज नहीं है। जिस गंदी तहजीब की वो इब्तिदा वो वहां जहां तक पहुंच चुके हैं, वो उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास कुछ बचा नहीं। तो वो तहजीब है, उसको मुसल्लत करना चाहते हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन के नाम पर और जदीद तहजीब, मॉडर्न तहजीब के नाम पर। ये मॉडर्न कुछ नहीं है। कुरान में आप पढ़ें, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। अल्लाह कहते हैं ये जाहिलियत ऊला है, जिना वहां था, बेहयाई वहां थी, मखलूत माहौल वहां था, नाच गाना वहां था, हम जिन्स परस्ती वहां थी। अच्छा, अब आखिरी बात मैं अर्ज करूं, दो बातें रह गई कि इसके नताइज क्या है। ये तो इब्तिदा है, तो नताइज क्या है? नताइज इतने भयानक है कि ये बेचारे जो इसके वो बनते हैं, अगर उनके सामने भी ये नताइज आए तो वो भी नहीं कहेंगे इस नताइज को दिल से तस्लीम करेंगे। मैं आपको कुछ नताइज सुनाता हूँ। ये तकरीबन रुबो सदी से जो मगरिबी मुमालिक हैं, उनकी असेंबली और अदालतों के फैसले अगर आप सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी जहनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं और कहां पहुंच चुके हैं। मसलन कुछ फैसले मैं आपके सामने सुनाता हूं। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने कुछ अरसे कबल अपनी शाखों को ये हिदायत जारी की कि चूंकि बगैर शादी के मियां बीवी के तौर पर इकट्ठे रहने वाले जोड़ों का तनासुब 50% से ज्यादा हो चुका है। 50% जोड़े बगैर शादी के रहते हैं, बगैर शादी के जिंदगी गुजारते हैं। तो उन्होंने अपना फैसला ये सुनाया कि चूंकि इकट्ठे रहने वाले जोड़ों का तनासुब इतना ज्यादा हो चुका है और सोसाइटी ने इस अमल को कबूल कर लिया है, इसलिए इस अमल को आइंदा गुनाह ना करार दिया जाए और न ही इसकी हौसला शिकनी की जाए। ये उनका मजहबी तबका ये फैसला कर रहा है। अब बात हमारी हाथों से निकल चुकी है, तो हालांकि उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है, तौरात में, इंजील में, जिना किसी भी शरीयत में जायज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आधी दुनिया ने, उनकी आधी दुनिया ने इस अमल को कबूल कर लिया है, अब आप इस अमल को बुरा ना बोले, अब इसको गुनाह भी ना बोले। अब आप तसव्वुर कीजिए कि ये उनके फैसले हैं और इससे अंदाजा कर। और अगला फैसला सुनिए। गुज़िश्ता साल बरतानिया की एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मियां बीवी के तौर पे इकट्ठे रहने वाले दो हम जिन्स पर मर्द कानून की नजर में मियां बीवी मुतसव्वर होंगे। हम जिन्स शादी, मर्द की मर्द से, औरत की औरत से शादी, उन्होंने कहा अब आइंदा के लिए ये भी कानूनी तौर पर मियां बीवी तसव्वुर होंगे। लिहाजा एक दूसरे के, अगर कोई एक मर जाता है तो एक दूसरे के वारिस भी करार दिए जाएंगे। ये बरतानिया के हाई कोर्ट का फैसला है। अब तसव्वुर कर लीजिए, जिस गंदगी को हमारे मुल्क में लाया जा रहा है उसकी इंतहा क्या है? ये उसकी इंतहा है। मगरिब कहता है कि हम तो डूबे हैं, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास, न हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम तुम्हारी तहजीब, हम अपनी गंदी तहजीब मुसल्लत करके हम तुम्हारा खानदानी निजाम बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा उलमा से ताल्लुक खत्म कर देंगे, न तुम्हारे पास दीन बचेगा न दुनिया बचेगी। ऐसी इनके और फैसले सुने। गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले इटली की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई औरत अपने खाविंद के अलावा दूसरे मर्द के साथ भी ताल्लुक कायम कर सकती है, लेकिन रात उसे बहरहाल अपने खाविंद के साथ घर पे गुजारनी होगी। ये उनके फैसले। ये वो मेरे भाइयों, ये वो इंतहा है, ये वो इंतहा है जिसकी इब्तिदा को आज हम महसूस नहीं कर रहे और जिसको हम सरसरी ले रहे हैं,
जिस जिस आप यूं कह लीजिए बेपर्दगी को मैंने पिछले जुम्मे भी अर्ज की थी, पिछले से पिछले जुम्मे बात अर्ज की थी, नताइज हमें भी तस्लीम नहीं है, असबाब हम इख्तियार वही कर, जिना के नताइज और ये वाले नताइज तस्लीम है। खुदा ना करे कि किसी कल कोई बच्ची ये इतनी तालीम में आगे हो जाए मुसलमान बच्ची के वो भी ये नारे लगाने लग जाए, तो ये नताइज हमें तस्लीम है? कभी तस्लीम नहीं। तो मेरे भाइयों, जब नताइज तस्लीम नहीं है हमें समझना होगा और हमें आज ही होश में आना होगा, अपनी नस्ल को बचाना होगा। अब करना क्या है? करना क्या है मेरे भाइयों? हल एक ही है, अल्लाह के वास्ते जो इल्म हकीकी है, जो आसमानी इल्म है, जो रब्बे करीम का इल्म है, जो रब्बे करीम ने हिदायत की रोशनी दी है, हम उस रोशनी से आरास्ता करें। हम कुरान से दूर ना करें अपने बच्चे बच्चियों को। हम बड़े शौक से यूनिवर्सिटियां भेज देते हैं। मैं क्या मिंबर पे अर्ज करूं, आपने नहीं सुना कि इन्हीं यूनिवर्सिटियों के अंदर ही तो यही जहन बनाए जा रहे हैं। आपने नहीं देखा कि पीछे यानी कैसी कैसी बातें सामने आती हैं, और मैं क्या मिंबर के ऊपर कैसे अर्ज करूं, और अखबारों की जीनत वो बातें बनती हैं कि बच्चे बच्चियों को कैसे कैसे वहां हालात से गुजारा जा रहा है। हम बहुत खुले दिल से जो है इन सब चीजों को कबूल कर रहे हैं, और फिर मेरे भाइयों जब हाथ से सब निकल जाएगा, हम सिर्फ एक डिग्री के नाम पे, आला तालीम के नाम पे, नाम नमूद के नाम पे, और कसम खा के अर्ज करूं इस मिंबर पर, जब बच्चा रब से बागी हो जाए वो फिर आपका भी नहीं। और आप महसूस कर रहे हैं, मैं जानता हूं उन लोगों का कर्ब जो बड़ी उम्र के हैं, और मैंने बहुत सारे लोग वो ये एक बात मुझे बोलते हैं, और जो मैंने एक बात सुनी वो क्या कि हमसे जो बड़ी गलती हुई, हमने इनको शुरू उम्र में दीन से वाबस्ता ना किया। आज पूरी मेरे भाइयों बुढ़ापा गुजारना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है इस बागी औलाद के साथ, बेवफा औलाद के साथ। क्यों? हमसे कसूर क्या हुआ? हमने इनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा ना सिखाई, जो सब वफाओं से बढ़ के वफा करने वाले थे। हमने उनके दामन से इनको काट दिया। हमने इनको कुरान पढ़ाया, हमने इनको तफसीर और तर्जुमा सिखाया, हम इनको अच्छे माहौल में ले गए? नहीं, हम तो यानी मैं अजीब दर्द आपको बताऊं कि बसा औकात एक बच्चा अगर अपने शौक से उस पर अल्लाह की रहमत हो जाए, वो कुछ मौलवियों से जुड़ने लग जाए, उलमा से जुड़ने लग जाए, मस्जिद में दर्स कुरान में बैठने लग जाए, कुछ दीन की बातें सुनने लग जाए, ये चीजें खलती हैं। बच्ची बुर्का पहनने लग जाए, माँ रुकावट बनती है। तो मेरे भाइयों, फिर इस बेवफाई का नतीजा, अल्लाह की कसम, मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी, अल्लाह सजा फौरन नहीं देते, उसकी लाठी बे आवाज है, उसका मकर, उसकी तदबीर बड़ी खुफिया होती है। वो कहां से पकड़ता है, इंसान क्या उसको पहचान सकता है? उसकी पकड़ आती है, वो ऐसी आती है कि फिर इंसान को पता नहीं चलता। फिर इंसान का बुढ़ापे के अंदर एड़ियां रगड़ते रगड़ते इंसान मरता है, कोई उसकी औलाद उसका साथ नहीं देती। ये वो नतीजा होता है कि तुमने अपनी औलादों को हमसे बागी किया था, मस्जिद से दूर किया था, कुरान से दूर किया था, मेरे नबी की और उनकी सीरत से दूर किया था। अब तुम, नतीजा ये है कि वो अब तुम्हारी भी नहीं। इसलिए भाइयों, अल्लाह के वास्ते जगह जगह मकातीब कायम किए जाएं। आप मशवरा कीजिए उसका, हमसे मशवरा कीजिए। अल्लाह का फजल है, जिन माँ बाप को ये फिक्र सवार हो गई, वो बैरून मुल्क साउथ अफ्रीका के मुसलमान और माशाल्लाह ऐसे खानदान कि वो किसी इलाके में चले जाएं, वो अपने घर बाद में बनाते हैं, अपने बच्चों की दीनी तालीम का बंदोबस्त पहले करते हैं। अपने बच्चों की दीनी तालीम का बंदोबस्त करके आप उनको जितनी दुनिया पढ़ा सकते हैं आप पढ़ा लें, इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। लेकिन मेरे भाइयों, दीन से दूर रख के, अल्लाह की कसम खा के अर्ज कर रहा हूँ, ये बेवफा औलाद न दुनिया के में किसी काम आएगी, ना आखिरत में किसी काम आएगी, ना कब्र में किसी काम आएगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपने खानदानों को संभालें, बड़े बैठ जाएं, फिक्र करें कि या अल्लाह हमारे खानदान की बच्चियां किधर जा रही हैं, ये इनके लिबासों, इनकी सोच क्या हुआ, हम तो ऐसे नहीं थे, ये इनकी जबानों के बोल कैसे बदल गए, इनकी सोचें क्या बदल गई। बैठ जाइए, सोच लीजिए, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेंगे। लेकिन आप बरी उस जिम्मा हो जाएंगे, या अल्लाह हम रातों को उठे थे, हमने रातों को उठ के रोए थे, एक एक की मिन्नतें की थी, हमने अपनी समझाने की कोशिश की थी, अपनी पिछली गफलतों के ऊपर तौबा हो, इस्तिगफार हो कि अल्लाह हमने सिर्फ जबान को देखा, ये नहीं देखा कि जिस जगह हम इन बच्चों की तालीम का फैसला कर रहे हैं, यहाँ उसका ईमान भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा।
हम सिर्फ ऊंची डिग्रियों को देखा और हमने ये नहीं देखा कि जिस जगह हम बच्चे को दाखिल कर रहे हैं यहाँ इस बच्चे की हया भी महफूज रहेगी या नहीं रहेगी। इस पे पिछली पे तौबा हो, इस्तिग़फ़ार हो, उलमा से मशवरा हो कि जी अब मुझसे हो गया, ये हो गया, अब आप मुझे रहनुमाई दिए, मैं अपनी कब्र बनाना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अल्लाह बड़े करीम है। इंसान अगर किसी जिंदगी के किसी मौके पर इंसान हकीकत को समझ ले और इंसान हक की अदायगी का फैसला कर ले, इंशाअल्लाह माफी हो जाएगी, माफी हो जाएगी। तो हम दूसरा काम ये कर लें, मैंने अर्ज किया कि उलमा से मशवरा करें कि जी अब मैं अपने खानदान को संभालना चाहता हूँ, कोई किरदार अदा करना चाहता हूँ, आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा खानदान इस तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह उस मशवरों में ऐसी बातें आएंगी। आज भी कितने लोग हैं माशाल्लाह अपनी उन्होंने हिफाजत कर रखी है, अपनी औलादों की हिफाजत तो अल्लाह ही की है, लेकिन एक माहौल बना के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। औलादे मोती हैं, आंखों की ठंडक है, फरमा बरदार हैं, दुनिया भी अच्छी है, इंशाल्लाह कब्र भी अच्छी होगी। ये औलादें कब्र में माँ बाप के लिए दुआ बनेगी, सहारा बनेगी, आखिरत में इंशाल्लाह आखिरत में भी सहारा बनेगी। तो अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक अता फरमा दे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी वक्त बुलावा आ जाएगा, तो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना है और इस गंद को समझना है और इसकी हकीकत को समझना है और अपना किरदार अदा करना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।